ब्रह्मखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने वासुदेव से पूछा, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कृपया करके उसे मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर लगे रहते थे। उनके यहाँ पर हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक रहता, जो पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेममाली की पत्नी बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पास में आबक्त था और अपनी पत्नी के साथ आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली पूजा के लिए फूल लेने के लिए मानसरोवर में पहुंच गया और वह मानसरोवर में न जाकर के वह सीधे अपने घर पहुंच गया। वहां घर पर जाकर वह पत्नी के साथ रमण करने लगा और उसे यह ध्यान नहीं रहा कि मैं फूल लेने के लिए मुझे वापस कुबेर जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। दोपहर हो गया। इधर में कुबेर जी अपने मंदिर में बैठे हुए पुष्पों का इंतजार कर रहे थे और इंतजार करते करते दोपहर हो गया, लेकिन हेममाली पुष्प लेकर के नहीं आया। तो कुबेर जी ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि इतना समय व्यतीत हो गया और अभी तक हेममाली क्यों नहीं आया, इस बात का पता लगा करके आओ। तो दूत वहां से लौट करके आए। उन्होंने कहा कि हे भगवान, वह तो अपनी पत्नी में काम आसक्त है, जो अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात को सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया और देर हुई जानकर हेममाली नेत्र भय से व्याकुल हो गए। हेममाली के आंखों से डर झलकने लगा। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ और उसे देखकर कुबेर की आंखें लाल हो गईं और वे बोले, ओ पापी, वो दुराचारी, हे दुष्ट, हे दुरात्मा, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः तू कोढ़ से युक्त हो जा, तुझे कोढ़ हो जा। और अपनी उस प्रियतमा से विमुक्त होकर के, प्रियतमा से विमुख होकर के इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यंत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया, अर्थात पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसके हृदय में महान दुख हुआ। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद करता रहा। इसके बाद इधर उधर घूमता हुआ पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी नाम के शिखर पर पहुंच गया। वहां उसे तपस्या में लीन एक पुण्य मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन प्राप्त हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही
मुनि के चरणों में प्रणाम किया और मुनिवर मार्कंडेय जी ने उससे भय से कांपने का कारण पूछा और उसे अपने पास बुलाया और कहा, तूने कोढ़ के रोग ने कैसे दबा रखा है? तेरे कोढ़ कैसे हुआ है? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष कहने लगा, मैं कुबेर का अनुचर हूं, मैं कुबेर का सेवक हूं, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से कुबेर जी के लिए पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। एक दिन मैं पुष्प लेने के लिए गया और लौट करके मैं अपने घर चला गया और अपनी पत्नी में आसक्त हो गया और मैं समय पर पूजा के लिए पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। कुबेर जी को पता चला कि मैं अपनी पत्नी के साथ आसक्त हूं, तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू यहां से चला जा, तुझे कुष्ठ होगा। तो मैं इस कुष्ठ से पीड़ित हूं और अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी भी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ गया हूं। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी कहने लगे, तुमने यहाँ बहुत अच्छी बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद एक उपदेश देता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हें कोढ़ से मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के वचन को सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया, गिर पड़ा और मुनि ने उसे उठाया और उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश के अनुसार उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके शरीर के अंदर जो कोढ़ था वह समाप्त हो गया। मुनि के कथानुसार उस व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हुआ और नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी व्रत का ऐसा व्रत है जो कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसके समान ही फल मनुष्य को मिलता है जो मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली है और एकादशी का व्रत के करने से और इस कथा को पढ़ने से और सुनने से जो मनुष्य पापों से मुक्त होता है, वह एकादशी योगिनी एकादशी के पढ़ने से वह फल को प्राप्त होता है।